Elohim Apologetics /www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel. प्रेस द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि मसीह तो आ रहा है, पर क्या हम तैयार हैं? और यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम किस प्रकार तैयार हो सकते हैं? हम कैसे मसीह के आगमन की तैयारियां कर सकते हैं? इस वीडियो में हम 7 स्टेप बताए हैं जो हर मसीह विश्वासी भाई बहनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आइए वो जानते हैं कि वो 7 स्टेप कौन सा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 1, पवित्रता का जीवन जीना मसीह के आगमन की पहली तैयारियां हैं। यदि हम पढ़ें बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 वचन 3 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, हमारी आशा हमारा मसीह है। हम परमेश्वर की संतान हैं, यह हमारी आशा है। हम मसीह में आशा रखते हैं कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो जब हमारी आशा यीशु मसीह पर है, तब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। जिस प्रकार मसीह पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी उसने मेरे लिए पाप बना ताकि उसकी धार्मिकता को हम ले सके। यदि हम यीशु मसीह में आशा रखते हैं तो हम यीशु की तरह चलना सीखें, यीशु की पवित्रता को, यीशु की चाल चलन को, यीशु की स्वभाव को, यीशु की चरित्र को अपनाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पवित्रता का जीवन जी रहे होंगे, और पवित्रता का जीवन जीना ही मसीह की आगमन की प्रथम तैयारियां हैं। नंबर 2, प्रार्थना का जीवन जीना। प्रार्थना का जीवन जीना मसीह के आगमन की दूसरी तैयारियां है। यदि हम पढ़ें बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति जागृत होना और प्रार्थना का जीवन जीना मसीह में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना ही है जो हमारे बंद दरवाजे को खोलता है। प्रार्थना ही है जो स्वर्ग की दरवाजे को खोलता है और नरक की दरवाजे को बंद करता है। प्रार्थना ही के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और प्रार्थना ही के द्वारा हमें सारी समस्याओं से छुटकारा परमेश्वर देता है। प्रार्थना ही के द्वारा शैतान का हर एक बंधन जो हमारे विरोध में बांध कर रखा है उसे तोड़ता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हर समय प्रार्थना करते रहो। मतलब हर समय प्रार्थना करते रहो का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटा प्रार्थना करते रहें, पर जब हमें समय मिले तब हमें प्रार्थना करना है। चाहे समस्या हो, चाहे परेशानी हो, भारी तकलीफें क्यों ना हो, हर बात के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। उन संसारिक अभिलाषाओं से जो एक मसीह को डुबा ले जाती है, उससे दूर भागकर हमें जागृत रहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना होगा ताकि हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। नंबर 3, विश्वास का जीवन जीना। विश्वास का जीवन जीना मसीह के आगमन की तीसरी तैयारियां हैं। यदि हम पढ़ें बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 37 से 38 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, इससे पहले कि हम विश्वास करें कि मसीह आएगा और हमें बादलों पे ले जाएगा, उससे पहले हमें विश्वास का जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो बिना विश्वास से है वह सब पाप है। हमें विश्वास की जीवन जीना बहुत जरूरी है। विश्वास ही से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास ही से हम अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की बाट जोड़ रहे हैं। विश्वास ही से हम मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई भी बड़ी समस्या क्यों ना हो,
फिर भी हम विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो चाहे जो भी हो जाए, हमें विश्वास से पीछे हटना नहीं है, हमें विश्वास योग्य बने रहना है। चाहे परमेश्वर आशीष दे या ना दे, और चाहे चंगा करे या ना करे, यही वो विश्वास का जीवन होगा जब मसीह के आगमन के लिए हमें पूरी रीति से तैयार करेगा। नंबर 4, संगति का जीवन जीना। संगति का जीवन जीना मसीह के आगमन की चौथी तैयारियां है। यदि हम पढ़े बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 25 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, एक मसीह को संगति करना बहुत जरूरी होता है। जब हम शारीरिक होते आत्मिक लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हम भी उसके साथ धीरे धीरे आत्मिक बनते जाते हैं। तो संगति करना बहुत जरूरी है। संगति करने में परमेश्वर आशीष देता है। संगति यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ करते थे। संगति में वे लोग जो बहुत आत्मिक है, हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार आत्मिक जीवन जीना है, किस प्रकार यीशु के चरित्र और स्वभाव को अपनाना है। और यहाँ पर बाइबल स्पष्ट कहती है कि ज्यों ज्यों मसीह के आगमन के दिन निकट देखो, त्यों त्यों और अधिक संगति किया करो। संगति करना हमें मसीह के आगमन के लिए तैयार करता है, इसलिए हमें संगति का जीवन जीना बहुत जरूरी है। नंबर 5, तैयारी का जीवन जीना। तैयारी का जीवन जीना मसीह के आगमन की 5वीं तैयारियां हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 44 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दिन जो चल रहा है वो बिल्कुल नूह के दिन है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, जिसको जिससे मन है उसी से शादी विवाह कर रहे हैं। मतलब कि लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई परमेश्वर है ही नहीं। जिस प्रकार नूह के दिनों में लोग जीते थे, ठीक उसी प्रकार आज भी जी रहे हैं। इस बुरे संसार में हम रह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर सो जाएं। और जिस प्रकार नूह के दिनों में लोग सोचते भी नहीं थे कि जल प्रलय होगा, और तब तक उसे जल प्रलय बहा ले गया, ठीक उसी प्रकार कहीं हम भी ये ना सोचने लगे कि मसीह के आगमन में बहुत समय है और अचानक यीशु हम पर आ जाए और हम छोड़ दिए जाएं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तैयार रहो, क्योंकि जिस समय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो कहीं हम भी ये ना सोच रहे होंगे कि अभी बहुत समय है मसीह के आने में, तो यीशु उसी घड़ी हमारे लिए चल आएंगे। तो हमें हमेशा तैयार रहना। नंबर 6, आज्ञा पालन का जीवन जीना। आज्ञा पालन का जीवन जीना मसीह के आगमन की 6वीं तैयारियां हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 46 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि धन्य है वो दास, मतलब एक ऐसे दास जब उसके स्वामी ने उसे कुछ आज्ञा दिया कि मेरे आने तक तुम्हें ये करते रहना है, जब तक हम ना आए तब तक तुम्हें हमारे सारे आज्ञाओं को पालन करते रहना है। ठीक उसी प्रकार हमारे हाथ में बाइबल दिया गया है, जो जीवते परमेश्वर का वचन है, और इस वचन में यीशु ने हमें आज्ञा दिया है कि हम उसे माने। जब तक यीशु ना आए तब तक हमें उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करते रहना है। यदि हम उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे तो हम भी एक धन्य दास हैं, क्योंकि यीशु जब आएगा तो हमें उसी प्रकार पाएगा जिसने हमें आज्ञा दिया था। चाहे कितनी भी समस्या हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, हमें मसीह के आज्ञा मानने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आज्ञा पालन ही है जो हमें आगमन के लिए तैयार करेगा। नंबर 7, हियाब का जीवन जीना। हियाब का जीवन जीना मसीह के आगमन की 7वीं तैयारियां हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 36 से 37 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो यहाँ पर बाइबल कहती है तुम्हें हियाब धरना जरूरी है, तुम्हें धीरज धरना जरूरी है, मतलब हियाब का जीवन जीना जरूरी है। बाइबल ऐसा बताती है कि जो दौड़ हमें दौड़ना है वो धीरज से दौड़े, वो हियाब के साथ दौड़े। तो हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बाइबल
पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि धीरज ही के द्वारा हम प्रतिज्ञा के फल पाएंगे जो परमेश्वर ने हमसे किया है। क्योंकि जब हमें हियाव होगा तभी हम मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब हमें मसीह में हियाव ही टूट जाएगा तो फिर हम किसी भी काम के नहीं हैं। तो हियाव धरना बहुत जरूरी है एक मसीह को, और हियाव धरना मसीह के आगमन की 7वीं तैयारियां है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज हमने जाना कि इससे पहले कि मसीह आए हमें मसीह के आगमन की तैयारियां करना बहुत जरूरी है, और ये 7 जो बातें हमने बताया ये मसीह के आगमन की तैयारियां हैं।